हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों को? इसके पहले एज ए फ्राइडे या फ्राइडे को सर क्लास नहीं थी। चलो ठीक है, उस दिन बताया गया था आप लोग को मीडियन निकालना। क्या बताया गया था? मीडियन निकालना। आप लोग प्रैक्टिस किए हैं? आप लोग बनाए हो? हेलो। माध्यिका निकालना बताया गया था, तो इसमें आप लोग बना लिए हो? पूरा बन गया है? कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, पूछना है क्या कोई? जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। 9 नंबर। ऐसे 8 तक पूरा बन गया है। चलिए। बन गया था रे, कम वाला बताया गया था। इस टाइप क्वेश्चन जो था ना, पहले जो है माध्यिका में बताया गया था परम्परता साधन निकालने के लिए। खैर कोई बात नहीं, फिर हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिए। कहता है कक्षा में 51 लड़कियों की ऊंचाई के आंकड़ा निम्नलिखित है। कक्षा में 51 लड़की की ऊंचाई के आंकड़े निम्नलिखित है। ऊंचाई दिए हुए सेंटीमीटर में, लड़कियों की संख्या दिए हुए है, और ऊंचाई जो है 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, इस टाइप के। खैर देख लीजिए, तो आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन आपका है, दिखाई दे रहा होगा। एक कक्षा में 51 लड़कियां की ऊंचाई के आंकड़े इस प्रकार है। इस प्रकार है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए है, ऊंचाई सेंटीमीटर में और लड़की की संख्या, लड़की की संख्या 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, और 165 से कम। इसमें कितना है? 140 से कम कितना है? 4, 11, 29, 46, 46 और 51। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मैं बता दूं कि पहले माध्यिका बताए थे, तो माध्यिका में 40, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 50 से कम, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बात बनाए, बात निकाले थे। दैट मीन इसको ब्रह्मांडा सारणी, पहले सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांडा सारणी को कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, ब्रह्मांडा सारणी तैयार करेंगे। जब ब्रह्मांडा सारणी कंप्लीट हो गया तो आप माध्य निकाले, माध्यिका निकाले, जब बहुलक निकाले। उस दिन भी आपको समझाया थे। खैर अगर नहीं उस दिन रहे होंगे तो आज समझ लीजिए, और जो समझे थे एक बार और समझ लीजिए। ठीक है छोटी? तो पहले क्या करते, इस टाइप के जो क्वेश्चन आता है 140 से कम, 145 से कम, इसमें जो नीचे लड़की की संख्या यानी परम्परता दिया जाता है, ये संचयी परम्परता होता है। क्या होता है? संचयी परम्परता। आपको भी उस दिन भी बोले थे कि इसको ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन है 140 से कम, 145 से कम, माने कम वाला जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें जो बराबरता रहे, चाहे लड़की की संख्या रहे, चाहे छात्र की संख्या रहे, समथिंग जो भी रहे, विद्यार्थी की संख्या रहे कम वाला में, तो उसमें क्या होता है? ये संचयी बराबरता होती है। क्या होती है? संचयी बराबरता। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? एक साथ बोलिए, समझ में आ रहा है? चलिए, ठीक है। लेकिन भी आपको बताया गया था कि इसको
चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे इधर वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। और इधर बारंबारता। और इधर संचय बारंबारता। ठीक है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचय के हमको बारंबारता सारणी पहले तैयार करना होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है 40 से कम, तो 40 से कम कुछ भी हो सकता है। 0 से 140 कर सकते हैं। ठीक है। यानी ये 0 से लेकर के 140 का कक्षा। एक कक्षा में 51 लड़के की, तो कक्षा में कोई 0 से तो बच्चा जाएगा नहीं पढ़ने। तो समथिंग जो भी हो, तो यहाँ पे 140 से कम कर दीजिए। 140 से कुछ भी हो सकता है, इस पर चलेगा। लेकिन दूसरा का जो है 145 से कम, 140 और 145 के बीच लेंगे। कितना लेंगे? 140 से लेकर के 145 के बीच में। और तीसरा जो है 150 से कम है, उसको 145 से 150 के बीच, 145 से 150 के बीच लेंगे। 155 से कम है, इसका मतलब 150 से 155 के बीच लेंगे। 150 से 155 के बीच लेंगे। और यहाँ पे कितना है? 46। तो 160 से कम, तो क्या हो जाएगा? 155 से 160 के बीच। 165 है, तो 160 से लेकर के 165 के बीच। इस टाइप के आंकड़ा निकाल लेते हैं। अब देखिए पहला में अगर आप लोग को जवाब अगर कोई पूछा जाए कि हाँ ये 110, 140 से 10 कम क्यों लिखे, इसको 0 से 10 या कुछ भी एक आंकड़ा क्यों नहीं किए? देखिए वर्ग में जो बच्चे होते हैं, हमारे 140 से कम, 140 हो सके बहुत बच्चे नाते होते हैं, हो सके मतलब 25 सेंटीमीटर हो, 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, लेकिन हो सके कोई मतलब 100 सेंटीमीटर हो, कोई 120 सेंटीमीटर हो, कोई 90 सेंटीमीटर हो। इसीलिए 140 से कम कुछ भी हो गया आप यहाँ मतलब एक आंकड़ा नहीं देंगे, जीरो से नहीं दे सकते हैं। लेकिन कोई बच्चे 0 साल के जन्म लिया स्कूल में नहीं चला जाता है, ठीक है ना, ऊंचाई थोड़ी 0 ऊंचाई कोई हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 140 से कम कर दिए पहला। अगर ऐसा रहता छोटा रहता तो 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम ऐसे कर लेते। तो ये आपको आंकड़ा पहले ऐसे कर लिया, बना दिए, यहाँ कोई दिक्कत। ये आ गया 140 से कम, 140 से कम, 140 से 145 के बीच हो गया। इसमें इसका हो गया 145 से 150 के बीच में, 150 से 155 के बीच, 155 से 160 है, 160 से 165 यहाँ कर लिए। और ये जो नीचे दिया रहता है, ये ऑलरेडी क्या रहता है? संचयी परामार्था। क्या रहता है? संचयी परामार्था। तो संचयी परामार्था वाले बॉक्स में सबके सामने बैठा देंगे 4, 11, 29, 46, 46 और 51 सबके सामने बैठा दिया। अब इससे हम क्या करेंगे? संचय बारंबारता निकालेंगे। ये तो संचय दिए हुए हैं, बारंबारता निकाल लेंगे। तो बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 4, क्या हो जाएगा? 4। पहले इसको ऊपर उन्होंने बताया कि इसको ऊपर कुछ नहीं है, तो 4 इसको घटा घटा के घटा घटा के इधर लिखते हैं। अब बारंबारता दिया रहता है, संचय जोड़ जोड़ के निकालते हैं। तो 4 हो गया, 4 में से 7, 7 में 11 में से 4 गया 7, और 29, 29 में से कितना? 11 चला गया तो 18, 18 हो गया। और यहाँ देखिए 40 में से 39 लिया है, तो कितना हो? 10 में से 9 गया, एक कितना? 3 में से गए 11, और यहाँ आ गया 100, और यहाँ पे, और इस तरह से निकाल लिए संचयी बारंबारता। बारंबारता से संचयी बारंबारता, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, 5, 11, 11, 11, 18, 19, 29, 11, 40, 40, 40, 40 और 51। और ये दिया हुआ, इसको क्या करेंगे? सब में से घटा घटा के हम निकाल दिए। अब इसका एन कितना हो जाएगा? एन कितना हो जाएगा? इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। अब 51 कैसे पता चला? यहाँ पे दिए हुए हैं, जोड़ेंगे क्या है? यहाँ पे संचयी परम्परा के लास्ट में जो है वही इसका एन होगा। तब हम लोग यहाँ बनाने के लिए क्या निकालेंगे? ये तो संचयी परम्परा का वर्ग, संचयी परम्परा
जो हम लोग आंकड़ा था इसको तैयार कर लिए, वर्ग आंकड़ा तैयार कर लिए, मतलब ब्रह्मांड सामने उसको तैयार कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए एन बाई टू करते हैं। एन बाई टू करेंगे, कितना हो जाएगा, 51/2। भाग दिसंबर से कट जाएगा, 25.5। 25.5 मतलब में कट गया। अब देखेंगे कि संचयी परम्पराता के किस वर्ग में, संचयी परम्पराता के किस वर्ग में 25.5 है। तो क्या इसमें 4 में 25.5 है? नहीं। क्या 11 में है? नहीं। क्या 29 में है? हाँ। 29 जो 25.5 से ज्यादा है, इसलिए ये आपका हो गया माध्यिका वर्ग। ये क्या आ गया? माध्यिका वर्ग। ये आपका हो गया माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग हो गया 145 से लेकर के 150। ये क्या दिया? माध्यिका वर्ग हो गया 145 से 140 के बीच। अब क्या करना है इसमें, माध्यिका निकालना था। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको? एल चाहिए। क्या चाहिए? एल। एल क्या होता है? तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यिका वर्ग ये है, इसकी निम्न सीमा 145 हो गया। उसके बाद क्या चाहिए? वर्ग का एफ। वर्ग का एफ क्या चाहिए? माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के संचय बराबर आता है। तो माध्यिका वर्ग ये है, इसके ठीक पहला वर्ग है, इसकी संचय क्या है? 11 हो गया। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बराबर माध्यिका वर्ग ये है, इसके ठीक पहला वर्ग ये है, इसकी संचय बराबर ये है। और छोटा है, छोटा है क्या हो गया? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग ये है, इसकी बारंबारता 18। और उसके बाद आई, तो माध्यिका वर्ग की लंबाई, दोनों के बीच 145 और 150 के बीच की दूरी कितना हो गया? 5। ये 5 हो गया। ये निकाल दिया, माध्यिका निकाल देंगे। तो माध्यिका क्या हो जाएगा? एल प्लस, देखिए जैसे लिखा जाता है करके लिखेंगे, N/2 माइनस बड़का एफ बटे छोटा एफ गुने आई। एल प्लस N/2 माइनस बड़का एफ बटे छोटा एफ गुने आई। एल के मान कितना है? 145 प्लस N/2 कितना है आपको? 25.5। याद देखिए N/2 25.5 माइनस बड़का एफ, बड़का एफ 11 और उसके बाद छोटा एफ 18 और गुने 5। तो इसको हल कर लेना है। तो कितना हो जाएगा? 145 प्लस, घटा दीजिए 11 में, 11 घटाना 25.5 है, 25.5 में से घटाने का प्रोसेस देखिए। 25.5 में से 11 घटाएंगे, 11 में कोई दशमलव नहीं है, तो इधर 11 कैसे लिख सकते हैं? 25.5 और 11 है तो 11.0 घटा दीजिए 5 4 1 यानी 14.5 आ गया बटे 18 गुने 5। अब क्या करेंगे? दशमलव उड़ा के एक जीरो नीचे कर देंगे, 5 से काट दीजिए, क्या मतलब है? 36 कट जाएगा। कट गया 36। अब क्या करेंगे? 145/36 है। आप 145 में हम क्या करेंगे? 36 से भाग देंगे। 36 चौका 144। एक आ गया, कट गया, नहीं कटा तो दशमलव तक जीरो, फिर जीरो देखे जीरो। 36 लगभग दो मत सकते हैं। कितना आ गया? 145 प्लस आया 145 में 36 से भाग दिए हैं तो 4.02 आ गया। अब इसको जोड़ देंगे, 145 और 4 कितना हो जाएगा? 149.02। यही आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये था आपके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या उठा लो, जो करना है।
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो चलो, सबको हो गया। हेलो, सवादी को हो गया ना? चलिए, अब देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे तो बार बार हमको परेशान मत कीजिए। देखिए आप दिमाग खुद लगाइए। इसके पहले भी आपको बताया गया था 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम बताया गया था। बताया गया था, बता दिया गया था कि इस टाइप के अगर है तो इसको ऐसे तोड़ते हैं जो उसमें अंतराल क्या बोलते हैं ब्रह्मांडता रहता है, वो संचयी ब्रह्मांडता के बॉक्स में जाता है। और उसी तरह आज इसको तोड़े हैं, ब्रह्मांडता निकाल दी और दूसरी माध्यिका माध्य निकालना था तो बर्चिन निकाल करके बनाए थे। और आज क्या है, इसमें माध्यिका निकालना है तो बर्चिन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम इसको माध्यिका निकाल दिए। लेकिन बनेगा ऐसे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बहुलक में भी देगा, बहुलक में से 140 से कम, 150 से कम जो भी है, बहुलक भी रहेगा तो इसको भी फिर हम ऐसा ही तोड़ेंगे और उसका बहुलक की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो फिर आप लोग अपना बना लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए। अब कौन सा क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन और हम बताने जा रहे हैं और ये टाइप का क्वेश्चन 10 नंबर आगे नीचे भी आप लोग बना लेंगे। अब माध्यिका दिया हुआ है और अज्ञात ब्रह्मांडता ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन आपको हम लिख रहे हैं। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन का माध्यक, माध्यक या माध्यिका 16 है तो x का मान ज्ञात करें। दिख रहा होगा? नीचे दिए गए ब्रह्मांडता बंटन का, माने ब्रह्मांडता सारणी का बंटन यानी सारणी क्या होता है। नीचे दिए गए ब्रह्मांडता बंटन का माध्यक, माध्यक यानी माध्यिका, माध्यक यानी माध्यिका 16 है तो x का मान ज्ञात करना है। x के मान यहाँ ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को अति कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता। क्वेश्चन है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। अब इसकी बराबरता जो है, देखिए इसकी बराबरता है कितना है, 12 है, 8 है, फिर 12, 15, एक 6, 6, 4 दिए हुए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगर नीचे दिए गए बराबरता बंटन का मान ज्ञात करें, बराबरता बंटन का मान ज्ञात करें, सॉरी माध्यक दिए हुए 16, बराबरता बंटन का माध्यक है 16 तो x के मान ज्ञात करना है। जिसमें क्वेश्चन आ गया वर्ग अंतराल 0 से 5, उसकी बराबरता 12, 10, 5 से 17, 5 से 10, 8, 10 से 15, 12, 15 से 20, 15, 20 से 25, 1, 25 से 30, 6 और 30 से 35, 6, 35 से 40, 4।
इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग माध्य में भी बनाए थे कि अज्ञात ब्रह्मवार था तो वहां पे माध्य दिए हुए थे तो माध्य के फॉर्मूला से बनाए थे, या माध्यक दिए हुए हैं माध्यक यानी माध्यिका, तो हम लोग माध्यिका के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि माध्यिका बनाया कैसे जाता है। माध्यिका बनाने के प्रोसेस पे ही हम लोग चलेंगे। तो माध्यिका बनाने का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे संचय निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता, पहले क्या हो जाएगा, यहाँ 12 है तो 12 और 12 फिर सबको जोड़ते ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ते हुए संचयी बारंबारता क्या करते हैं, बारंबारता को सबको इससे पहले से जोड़ते तो उसके सामने लिखते चले जाएंगे। कितना हो जाएगा, 12 12 या 30 और 20 8 कितना हो जाएगा, 20 और 12 32, अब 32 अब 15 कितना हो जाएगा, 5 2 7 47, 47 प्लस एक कितना, 47 में एक जोड़ना था, 47 प्लस एक हो जाएगा, प्लस करना है 47 प्लस एक। बहुत आदमी क्या किए थे, बहुत बच्चे क्या करते हैं, 47 प्लस एक, 47 में एक जोड़ना था, 47 एक्स कर देते हैं। अगर 47 एक्स करते हैं तो वो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। यहाँ पे 47 में एक जोड़ना था, 47 प्लस एक्स करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जोड़ना है 6 जोड़ना है, तो 6 जोड़ेंगे किसमें, 47 जुड़ जाएगा, तो 47 और 6 कितना हो जाएगा, 53 प्लस एक्स, और 53 में फिर और जोड़ना है कितना हो जाएगा, 59 प्लस एक्स, 4 जोड़ना है कितना हो जाएगा, 63 प्लस, ठीक है। आया समझ में? अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अब देखिए फिर से एक बार, पहले सबसे पहले हम लोग बारंबारता संचयी बारंबारता निकालेंगे। माध्यिका में संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। जो भी हो माध्यिका से अज्ञात बारंबारता निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग इसी प्रोसेस का पालन करेंगे। पहले 12 ऊपर कुछ है तो 12 12 में 12 जोड़ेंगे, 12 ऊपर कुछ नहीं तो 12 के 12 हो जाएगा, 12 में 8 20 जोड़ेंगे, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में फिर 12 जोड़ेंगे 25, 25 से 15 जोड़ेंगे 47, और 47 में जोड़ेंगे 45, 47 प्लस एक, 47 प्लस एक में 6 जोड़ेंगे 53 प्लस एक, 53 प्लस एक में 6 जोड़े 59 है, 59 प्लस एक, 59 प्लस एक में 4 जोड़े 63 प्लस एक आया। और उसी तरह यहाँ पे सबको अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 63 प्लस एक आएगा। क्या आएगा, 63 प्लस एक। अब देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। अब माध्यिका में वहां निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, एन वाई क्या निकालते थे, एन वाई टू निकालते थे। क्या निकालते थे, एन वाई टू। लेकिन यहाँ तो एन वाई टू निकलने का कोई चांस ही नहीं है। 63 प्लस एक्स है, कैसे निकालेंगे। तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि इसकी माध्यिका कितना है, कि माध्यिका कितना, तो माध्यिका कितना है इसमें, 16। माध्यिका कितना है, 16। तो अब देखेंगे कि 16 कहाँ पे होगा। माध्यिका कितना है, 16। तो हम लोग देखेंगे 16 किस में, वर्ग अंतराल के किस में है। वर्ग अंतराल में देखेंगे कि 16 किसके किसके बीच में है। तो माध्यिका कितना है, 16। तो वर्ग अंतराल में देखेंगे, क्या वर्ग अंतराल 0 से 5 के बीच में होगा, नहीं। 10 से 15 के बीच, नहीं। 10 से 15 के बीच, नहीं। 10 से 20 के, 15 से 20 के बीच, तो 15 से 20 के बीच होगा। यानी क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग आपका हो गया 15 से 20। जब भी एक चीज ध्यान रखेंगे, माध्यिका माध्यिका हो, बहुलक हो, चाहे माध्य हो, हमेशा जो है वर्ग अंतराल जो मान आता है उसके निकटतम जो वर्ग वर्ग अंतराल है उसी के बीच में होता है। अगर मान के कि यहाँ की बारंबारता अगर 25 रहता तो 24 रहता, तो 24 किसके किसके बीच में था, 20 और 25 के बीच में 24 यहाँ पे, तो वर्ग माध्यिका वर्ग कौन हो जाता, 20 से 35। अगर मान के किसकी माध्यिका अगर 9 रहता, माध्यिका अगर 9 रहता तो 9 कहाँ पे है, 5 और 10 के बीच में, यहाँ ये माध्यिका पर हो जाता है। खैर चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए
इसको पहले हम संचय निकाल लिए। n/2 इसलिए नहीं किए हैं कि यहाँ पे कोई सॉलिड नहीं है, 63+x कोई सॉलिड होल नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या होल नंबर नहीं है, यहाँ पे 63+x है। तो यहाँ पे हम लोग माध्यिका से हम लोग क्या करते हैं, इसकी वर्ग, माध्यिका वर्ग को पहचान करते हैं। तो माध्यिका यहाँ पे 16 है, तो 16 देखेंगे कि वर्ग अंतराल में किसमें शामिल है, तो 15 से 20 में है। तो जब 15 से 20 क्या हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया। जब माध्यिका वर्ग हो गया तो इसका एल निकाल लीजिए। एल क्या हो जाएगा, एल क्या होगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी 15। वर्ग का एफ क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो कितना हो जाएगा 32। छोटकी एफ क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 15। उसके बाद आई कितना हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की लंबाई, तो 15 से 20 के बीच की दूरी कितना, 5। आया समझ में। जब माध्यिका वर्ग हमको चाहिए, माध्यिका वर्ग अगर नहीं पता चलेगा तो हमको एल एफ वर्ग का एक छोटा एक आई का तो पता चलेगा नहीं। तो माध्यिका वर्ग हम लोग यहाँ पे माध्यिका के मदद से निकाल लिए हैं। इसमें एल कितना हो गया 15, वर्ग का एक हो गया 32, छोटका एक हो गया 5 और आई हो गया 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका के फॉर्मूला पर बैठाएंगे। माध्यिका यानी माध्यक, माध्यक यानी माध्यिका, फॉर्मूला एल प्लस n/2 माइनस वर्ग का एफ बटे उसका एफ गुने आई। अब देखिए इस तरह से माध्यिका कितना है 16, जो है उसके सामने बैठाएंगे 16, माध्यिका कितना है 16 और एल कितना है 15। अब देखिए n/2 कितना है, n/2 ये टोटल जो आता है टोटल एन कहलाता है, क्या कहलाता है एन। एन हो गया 63+x, एन कितना हो गया 63+x बटे 2 और माइनस वर्ग का एफ क्या हो गया 32, कितना हो गया 32 और नीचे छोटका एफ आ गया 15 और गुने 5। अब इसको हल करेंगे और लिख रहे हैं 16 में इधर जोड़ में है, इधर इसको पहले फ्री कीजिए, 16 से घटाव में चला 15 से घटाव में चल जाएगा, तो 16 और जोड़ है तो घटाव में आ गया 15 बराबर, बना के लिखे सटेगा, तो 16 माइनस 15 बराबर ऊपर क्या हो जाएगा हरण के नीचे एक बट्टा के जोड़ घटा करेंगे, कितना आ गया, दोनों का लघुत्तम 2 आ गया, इससे भाग देंगे 2 मतलब 2 से गुना कितना 63+1 और माइनस, अब इससे भाग देंगे एक मतलब 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 मत कटेगा, 2 में 32 से गुना करें 32 गुना 64 बट्टा के घटाओं का प्रक्रिया बचे 15 और गुने यहाँ 5, तीन में बट्टा। अब क्या करेंगे यहाँ घट जाएगा तो कितना होगा 1 और ऊपर क्या करेंगे 1 प्लस में है और 63 में से 64 गया तो -1 बटे 2 बटे 15 और गुने 5, 5 से काट दीजिए 3 मतलब कट गया। अब क्या हो जाएगा 1 बराबर, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों जो है एक साथ है, यहाँ x - 1 बटे 2 अब बटे इसको 15 बटे 3, 15 गुने 3 कट गया, 15 गुने 5 इससे 3 बचा गया, ये दोनों जो है एक साथ है, तो क्या करें ये मेन बचता है x - 1 बटे 2 और भागा 3 लिख सकते हैं। एक बराबर x - 1 बटे 2 हर अंक के नीचे होता है, तो भाग गुना बढ़ जाएंगे, गुना तो नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे आ गया, तो क्या करेंगे 1 बराबर गुना करेंगे तो x - 1 बटे 3 गुना 6 क्रॉस मल्टीपल इसको इससे x - 1 बराबर 6, x बराबर क्या आ जाएगा 6 और माइनस प्लस में का ज्ञान 7, क्या गया x के मान 7। यही अज्ञात बारंबारता हम लोग निकालिए। आया समझ में।
तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया रहा है, पहले विराट समझ लीजिए थोड़ा इसको। अगर नीचे दिया गया परमार्था बंधन का माध्य दिया रहा है, माध्य जो भी दिया रहा है, वर्ग अंतराल दिया रहा है, तो हम क्या करेंगे, संचयी परमार्था इस तरह से निकालेंगे। और इसमें एक्स और वाई सब का तो माध्य दिया रहा खाली, अगर परमार्था पूरा क्लियर नहीं है तो वहां पे क्या करेंगे, माध्य की मदद से हम लोग वर्ग वर्ग अंतराल में माध्य का वर्ग का पता लगा लेंगे। जब माध्य का वर्ग का पता लगेगा तो ए में बढ़ता है एक छोटा एक और आई का पता लग जाएगा। जब इसकी पता लग जाती है तो हम फार्मूला को बैठा करके हल कर लेंगे, आपको माना जाए। उम्मीद करते आशा करते कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट ले लीजिए। ये आपके आदर्श अग्रवाल बुक के 11 नंबर क्वेश्चन था, पेज नंबर 712। पेज नंबर 712 के 11 नंबर क्वेश्चन था। 12 BC टाइप के बन जाएगा, 13 BC टाइप के और 14 BC टाइप के। यानी कहने का मतलब ये आपका जो है ना पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट। और आपको उसके पहले जो 9 बनवा है, 10 9 जो उसके पहले 9 बनवा है, कितना से अधिक कितना से कम वाला, और 10 इसी तरह है। यानी माध्यिका जो है खत्म हो गया हुआ है। इसमें क्वेश्चन और भी क्वेश्चन कहीं से भी किताब में जब बनाइए, बस प्रोसेस को ध्यान रखना। सबसे आसान अगर मैथ में अगर कुछ अगर सबसे आसान है तो वो है आपका स्टैटिक। बार बार हम कहते हैं कि इसको जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके साथ रहेगा, आपको आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से आपका माध्यिका खत्म हो गया। माध्यिका के जो भी क्वेश्चन आप लोग बना दीजिए। अभी अगर किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जिस किसी को अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। माध्यिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है अगर पूछना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स पूछ लीजिए। देख लीजिए आपके पास किताब है, बुक है सामने है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार देख लीजिए। किसी को कोई डाउट्स, कोई डाउट्स, कोई है जिनको कोई डाउट्स हो? अंशिका, कोई डाउट्स है? रिफत है क्या? छोटी पूछना है? चलो ठीक है, समझ गई। चलो ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो चलो हम लोग अब इस चीज को अति करते हैं। आप लोग अगर डाउट है तो पूछ पूछ लीजिए। इससे रिलेटेड आप जो भी है ना, माध माध आपको बता चुके हैं, माने मीन बता चुके हैं, मीडियन बता चुके हैं। इसको आप लोग याद कंप्लीट कर लीजिए, बना लीजिए, बहुत बढ़िया चीज है। और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मोड यानी बहुलक।
कल कल फिर हम लोग साइंस पढ़ेंगे। परसों परसों जो है हम लोग मोड पढ़ लेंगे। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फिर अगर आपसे कोई अगर पूछे तो आप, हम चाहते हैं कि सब पे भारी पड़े, सब पे कसौटी पे खड़ा उतरे, और जितने भी हैं सब पे अब भारी पड़े। कोई भी कहीं से पूछिए आप धड़ 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 बनाए, ठीक है ना। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अभी कभी कंप्लीट 10 क्वेश्चन है, मैंने आधा घंटा में पूरा बन जाएगा। समझ गए होंगे तब ये आधा घंटा में पूरा जो है ना बन गया होगा। ठीक है, तो हम क्लास रिकॉर्डिंग को काट रहे हैं, अब बाकी हम ऐसे ही बात करते हैं। ऐसे आवाज आ रही है? हेलो, ऐसे आवाज? चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दिए हैं। और अगर और कुछ पूछना उछना है तो पूछ सकते हो कहीं से भी, कोई भी अथी। इसमें आप लोग जो है ना सर टोटल क्वेश्चन को आप लोग बना लें, जितना भी क्वेश्चन है। देखिए इसका मेन एक्सरसाइज का है 100, और क्या बोलते हैं एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन को इसको बना लीजिए। अब बहुलक बच गया, बहुलक का बाद प्रोबेबिलिटी होगा। बहुत हम लोग लगभग बहुत खत्म होने के कगार पे हुआ। हम लोग मैथ में बात करते हैं तो हम लोगों को खत्म हो चुका है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जो है लगभग वो भी खत्म होने वाला है। दूसरे मैंने 2-3 दिन क्लास चलेगा, खत्म हो जाएगा। और आपको स्टैटिक भी अब लगभग खत्म होने वाली है। आपको कोऑर्डिनेट खत्म हो चुका है, कोऑर्डिनेट खत्म हो चुका है, एबी खत्म हो चुका है, एबी खत्म हो चुका है। उसके बाद दो दो चर वाला समीकरण जो है, समीकरण दो चर समीकरण वो भी खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपको खत्म हो चुका है। उसके बाद अब क्या बचा हुआ है, ज्यामिति परमेय में वो चल रही है। तो थ्योरम पांच जो वो भी चल रहा है, तो 1 2 3, ठीक है, 3 वो तो चल रहा है जिसमें दोनों बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो गया। तो मैथ में बच कर सीख गया, देखो मेंसुरेशन बच गया, मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति, और स्टार्टिंग के दो चक्कर। हाँ, द्विघात समीकरण भी खत्म हो गया है। द्विघात समीकरण भी द्विघात समीकरण भी आपका खत्म हो चुका है। तो बच कर सीख गया। सिंपल सी बात है, लगभग हम लोग पूरा खत्म करने के कगार पे हैं। और फिर भी यदि आप लोग को नहीं बनेगा, कोई तुझे पति का सब पढ़ लिए, लेकिन कोई क्वेश्चन दे नहीं बने तो कितना दुख की बात है। इसलिए उसको घर पे रिवाइज कीजिए, नहीं बनता है तो आप पूछे बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आज का सेशन इतना ही तक रहने दीजिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल हम लोग चल रहे थे केमिस्ट्री, कल अपसेंट मत करेंगे। जो भी अगर डाटा उटा नहीं है तो डाटा बचा के रखिए। कहीं कल जो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, फिर वहाँ जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं फिर ऑफलाइन नहीं मिलने को है। तो जो हम लोग केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं, कल बताया गया था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नामाकरण चल रहा था, नाम कैसे लिखेंगे, इथेन कैसे होता है, ब्यूटेन कैसे होता है, इसका नामाकरण तो बहुत सारा। ठीक है, तो उस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, आज का सेशन इतना ही खत्म हुआ। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, बना लीजिए। ओके, ठीक है छोटी, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, बना लीजिए।